श्यामा मुखर्जी हवे देशवा का शान पिया हवे बड़ा महान पिया ना सुप्रसिद्ध भजन एवं लोक गायिका सुमन अग्रहरी की लोक धुन एवं राजन तिवारी व अन्य कलाकारों ने बाबतपुर स्थित बनारस किला राष्ट्र भाव से गुंजायमान रहा। कजरी और लोकगीतों के जरिए जनसंघ संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इसके बाद वाराणसी की ऐतिहासिक नगरी नाटक मंडली के छात्रों ने डॉक्टर मुखर्जी के जीवन, राजनीतिक संघर्ष, राष्ट्र की अखंडता के संकल्प और बलिदान पर आधारित नाटक का प्रभावी मंचन कर उनके व्यक्तित्व को जीवन कर दिया। भाजपा एनजीओ प्रकोष्ठ काशी क्षेत्र ने संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में ये विशेष सांस्कृतिक आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पार्चन से किया। मुख्य अतिथि भाजपा काशी क्षेत्र अध्यक्ष अशोक चौरसिया ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का राष्ट्रवादी चिंतन और देश की एकता, अखंडता के लिए उनका संघर्ष सदैव प्रेरणा देता रहेगा। उन्होंने कहा, डॉक्टर मुखर्जी ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देकर 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ की स्थापना की। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A का विरोध करते हुए उन्होंने बिना परमिट कश्मीर जाने का आंदोलन किया। आज आजादी के 79वें साल में हम सब पश्चिम बंगाल, जहां पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्म हुआ था, उस राज्य में भी हम सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में सफल हुए। साथियों, हम सब आगे भी देश की एकता, अखंडता के लिए अपनी जी जान लगा करके देश की एकता, अखंडता की रक्षा करेंगे। डॉक्टर मुखर्जी के सपने को साकार किया गया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य करने का आह्वान किया। राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा ने कहा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पूरा जीवन राष्ट्र के प्रति समर्पण और त्याग की गाथा है। महान शिक्षाविद होने के साथ उन्होंने देश की स्वतंत्रता और राष्ट्रहित के लिए निरंतर संघर्ष किया तथा नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा, डॉक्टर मुखर्जी ने राष्ट्र प्रथम की भावना से कार्य किया और जम्मू कश्मीर में धारा 370 का विरोध करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उनके विचार आज भी राष्ट्र निर्माण को दिशा देने में महत्वपूर्ण है। जिलाध्यक्ष राम सकल पटेल ने कहा, डॉक्टर मुखर्जी को एक विशिष्ट राष्ट्र की निर्माता, प्रख्यात शिक्षाविद और दूरदर्शी नेता थे। कहा कि शिक्षा, औद्योगिक विकास और राष्ट्रीय एकता में डॉक्टर मुखर्जी का अमिट योगदान पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। कार्यक्रम संयोजक एवं भाजपा एनजीओ प्रकोष्ठ काशी क्षेत्र के संयोजक विपिन पाठक ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संपूर्ण जीवन युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी है। कार्यक्रम में विचार परिवार सहित आम लोगों की बड़ी संख्या में भागीदारी रही। सभी ने कार्यक्रम की मुक्त कंठ से सराहना की। उनकी उपस्थिति रही। कार्यक्रम में अजेश चौरसिया, हंसराज विश्वकर्मा, प्रोफेसर AK त्यागी, राम सकल पटेल, विद्यासागर राय, विधायक T राम, पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रभात सिंह, मिंटू राकेश शर्मा, नवरत्न राठी, संजय सोनकर, संतोष सोलापुरकर, दिनेश कालरा, अमन वर्मा, मिथिलेश पांडे, रोशन पटेल, विकास तिवारी, सुनील पटेल, उदयराज सिंह, विनय कुमार सिंह, अमन श्रीवास्तव, विवेक पाठक, नंदलाल तिवारी, डॉक्टर अशोक राय, तिलक राज, विनय मौर्य, विजय गुप्ता, निर्मला सिंह पटेल, रानिक जायसवाल, विनीता सिंह, राम प्रकाश दुबे, JP दुबे, प्रवीण सिंह गौतम, शैलेश पांडे, विधायक T राम, पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रभात सिंह, मिंटू, आशा एजुकेशन के प्रबंधक दीपक सिंह, ब्लॉक प्रमुख बड़ा गांव रविशंकर सिंह, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि पिंडरा, नंदलाल त्रिपाठी, राजेश मिश्र, अमरावती इंस्टीट्यूट वाराणसी के प्रबंधक मिथिलेश पांडे आदि मौजूद रहे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जो कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे, उनकी 125वीं वर्षगांठ चल रही है। उसी उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है बनारस किला में। देखिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी इस देश की एकता और अखंडता के लिए सबसे ज्यादा काम किया। उन्होंने पश्चिम बंगाल का एक बड़ा हिस्सा जो कि पूर्वी पाकिस्तान में जा रहा था, उसके लिए आंदोलन किया और उस हिस्से को पाकिस्तान में शामिल होने से रोका। साथ ही साथ उन्होंने अंतिम क्षण तक भारत का विभाजन न हो, इसके लिए प्रयत्न किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी नेहरू जी के मंत्रिमंडल में मंत्री थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A लागू होने का बड़े ही कड़े शब्दों में उन्होंने विरोध किया, उसके लिए आंदोलन किया और निश्चित रूप से कश्मीर के लिए संघर्ष करते ही उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, वो बलिदान हो गए। और उनका नारा था कि एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेगा और अनुच्छेद 370, 35 से खत्म होना चाहिए। निश्चित रूप से उनका जो उद्देश्य था उसको नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 70 साल बाद उस वादे को पूरा किया। इस देश से अनुच्छेद 370, 35A को खत्म करके कश्मीर, जो कभी भारत का मुकुट कहा जाता था, आज फिर से भारत के मुकुट के रूप में स्थापित हो गया है। और इसके साथ साथ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी चूंकि एक महान राष्ट्रवादी थे, राष्ट्र चिंतक थे, विचारक थे, शिक्षाविद थे, हम सभी उनको आज 125वीं वर्षगांठ में कोटि कोटि नमन करते हैं। हम सब आज एक साथ एकत्रित हुए
पंडित रामकृष्ण मुखर्जी जी के सपने को आगे बढ़ाने की, उनका अनुसरण करने की हम सब उनके ही पथ पर चलते हैं। हमारे पूर्व वक्ता, हमारे यशस्वी क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय अशोक चौरसिया जी, हमारे क्षेत्र के हमारे पूर्व एमएलसी रहे, वर्तमान एमएलसी रहे, अपने वर्तमान मंत्री हैं, वो भी काफी इस विषय पर प्रकाश डाले। आज आप लोग सुनेंगे, इसमें एक नाट्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, उनका किस प्रकार से नजरबंद करके उनको जो है असली तरीके से उनको उनका हम लोग आज तक उसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन उनके सपने को साकार करने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो 2019 में उनके सपने को साकार किया कि एक ही देश में दो विधान दो प्रावधान नहीं चलेगा। उसमें उन्होंने जहां परमिट की बात आती थी कि हमारा देश का हिस्सा एक है जम्मू कश्मीर, वहां परमिट की जहां बात आती थी, जैसे हम लोग विदेश में जाते हैं तो वीजा लेना पड़ता है, तो अपने यहाँ जो परमिट की बात आती थी इसको जाके समाप्त हुआ। आज हमारा हम लोग एक सद्भाव सत्प्रेम से रहते हैं। आज उसका आप लोग भी आनंद लीजिए। मेरा निवेदन है कि इसी माध्यम से पूरे देश को संदेश दीजिए। और खास तौर पर मेरा निवेदन है कि हमारे जो है विरोधी दल, अभी आप लोग देखे होंगे वर्तमान में 15 अगस्त बीता है, आप लोग भी बताइए झंडा जो भारत माँ की पहचान है उसको खाने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा था। हर घर तिरंगा हम लोग कार्यक्रम किए, कोई घर में अपने झंडा नहीं लगाया, न ही ध्वजारोहण का किसी का फोटो आया। आज सबसे पहले तो राष्ट्रवादी वक्ता, देश की एकता अखंडता के विचारक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर यहाँ सभी लोग उपस्थित हैं। हमारे साथ हमारे चौरसिया जी, मेरे मीडिया के सहयोगी काशी क्षेत्र